हेलो एवरीवन। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एंड पहले बात तो ये है, हमने इंडस रिवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो इंडस रिवर है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पार्ट 164 बिना टाइम गवाए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की टोटल कुल जो लेंथ है ना वो कितने की है। देखिए, ये ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 3180, मतलब ये करेंटली ये डाटा के मुताबिक। बट एक ओल्ड रिकॉर्ड भी रहे, वो है 2880 किलोमीटर जो कि लेंथ रहे। ये जो कि एक ओल्ड रिकॉर्ड रहे। एंड इंडिया में जो फ्लो कर रहा है वो 1114 किलोमीटर जो कि इंडिया में सिर्फ फ्लो कर रहा है। एंड मतलब बात यही है कि ये चाइना, मतलब चाइना तिब्बत से जो कि ओरिजिनेट हो रहा है, एंड तिब्बत से ओरिजिनेट हो रहा है एंड एंटर कर रहा है, जो कि इंडिया में एंटर कर रहा है सिपकला पास से। सिपकला पास जो लद्दाख में रहा है वहाँ से एंटर कर रहा है। लेह जो रहे, लेह जो कि इसी रिवर के किनारे रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड ध्यान में रखिए। एंड इसके बाद जो कि पाकिस्तान में एंटर कर रहा है, जो नांगा पर्वत में टकरा कर, जो कि एक शार्प गर्ज जो कि यू टर्न लेती है, इसके बाद जो कि पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। खैर, तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड इसके जो कि लेंथ रहे 3180 किलोमीटर। क्लियर। एंड इंडिया में जो कि 1114 किलोमीटर जो कि इंडिया में रहे। एंड इसके जो ओरिजिन रहे ना, ओरिजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन है वोखार्चू ग्लेशियर जो कि तिब्बत में रहे। तिब्बत इन दी जो कैलाश माउंटेन रेंज रहे ना, कैलाश माउंटेन रेंज जो कि नियर लेक मनोसरोवर लेक रहे, एंड वहाँ रहे। एंड इट एंटर्स इंडिया एट डेमचौक जो कि लद्दाख में रहे, वहाँ एंटर कर रहा है। डेमचौक में एंटर कर रहा है। क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड लेह जो कि लोकेटेड रहे वो इंडस रिवर के किनारे लेह स्थित है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो इंडस रिवर है ना, ये फ्लो कर रहा है पहले बात तो चाइना, इसके बाद इंडिया में फ्लो कर रहा है, फिर से जो कि चाइना जो कि पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, एंड पाकिस्तान के बाद अरबियन सी में जो कि निकल जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इसके जो ट्रिब्यूटरी है ना, ट्रिब्यूटरी की बात करें, एक तो रहे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक जैसे झेलम हो गया, झेलम, चेनाब, रबी, ब्यास, सतलेज, ये सारे के सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रहे, राइट बैंक है श्योक, गिलगिट बाल्टिस्तान में जो कि ये एंटर कर रहा है, हुंजा, ये सारे के सारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रहे, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी सारे बातें रहे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ भी देख सकते हो, द इंडस रिवर इज अबाउट 3118 किलोमीटर, 80 किलोमीटर यानी 1980 माइल्स लॉन्ग। सम ओल्डर जो कि और अल्टरनेटिव रिकॉर्ड जो कि लिस्ट 2880 किलोमीटर यानी 1790 माइल्स लॉन्ग रहे। क्लियर, इतनी सी बात। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो लेंथ रहे वो आपको मिलने वाला है पाकिस्तान में मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। इंडिया में 1114 किलोमीटर है इंडिया में। नंबर 2, हु वाज द मीडिएटर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी की जो समझौता साइन करी गई थी 1960 की बात कर रहा हूँ। इसमें जो समझौता जो साइन करी गई थी कि कौन मीडिएटर थे, वो था वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक इसके मीडिएटर थे, ध्यान में रखिएगा। एंड ये साइन करवाया गया था 1960 में। एंड कौन सी प्लेस में, कराची में जो कि ये साइन करवाया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ध्यान में रखिएगा। एंड हालांकि अभी के टाइम में 2025 की बात कर रहा हूँ, ये सस्पेंडेड करी गई है पहलगाम अटैक के बाद, है ना, सस्पेंडेड करी गई है। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो ये जो ट्रीटी है ना, इसमें एक वही साइन करवाया गया है कि जो ईस्टर्न रिवर जितना रहे, मतलब मान लो ईस्टर्न फ्लोइंग जो इंडस रिवर की जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर जितना रहे ना, वो इंडिया के पास रहे। एंड इंडस रिवर की जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर रहे वो चाइना के पास रहे। कौन सी रहे ईस्टर्न फ्लोइंग, जैसे रबी हो गया, रबी, ब्यास, सतलेज, आरवीएस जो ये रहे, रबी, ब्यास, सतलेज, ये 80% वाटर इंडिया यूज कर रहा है। क्लियर, इतनी सी बात। एंड जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, जैसे इंडस हो गया, मेन रिवर जो इंडस रहे, इंडस हो गया, एंड झेलम हो गया, एंड सेनाम हो गया, JIJC, है ना, ये रहे जो कि पाकिस्तान के पास, यानी पाकिस्तान इनमें से 80% वाटर जो कि उपयोग कर रहा है।
एंड 20% इंडिया तक आ रहा है। ध्यान में रखिए। बट हालांकि अभी के टाइम में ये सस्पेंडेड करी जा चुकी है, या ऐसे नहीं है कि सस्पेंडेड पूरी तरह, मतलब सस्पेंडेड घोषणा करी गई है, बट ये बैरेज वगैरह वो तो है ही नहीं। फिर भी तो वाटर यूज कर रहा है पाकिस्तान। अगर बैरेज वगैरह वो बनाया जाएगा तभी ये सारे के सारे पानी इंडिया में आ सकता है। द ट्रीटी वॉज जो कि नेगोशिएटेड बाय द इंडिया एंड, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान विद द मीडिएटर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, एंड साइन कराची में साइन करवाया गया था ऑन 19 सितंबर 1960। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 19 सितंबर की बात है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू थे एंड पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट आयूब खान थे, इन्हीं के बीच में जो कि ये साइन समझौता करी गई थी वर्ल्ड बैंक की सहायता में 1960। ध्यान में रखिएगा। सितंबर 17 था ना, सितंबर 19 में। ध्यान में रखिएगा। नंबर 3, एरिया ऑफ लैंड सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर नोन एज, जो मतलब दोनों रिवर के बीच में जो एरिया रहे इसे क्या कहा जाता था, एंड काफ़ी सारे बातें भी आपको बताऊंगा। तो इसे द्वाब कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द्वाब। क्लियर इतनी सी बात। एंड जैसे इंडस रिवर हो गया, इंडस की बता ना, इंडस की जो कि मतलब इसे तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है बताना, नीचे कमेंट करिएगा। इंडस हो गया, झेलम हो गया, सेनाब हो गया, राबी हो गया, एंड ब्यास हो गया, सतलेज हो गया। इंडस को कहा जाता है सिंगी खंबा कहा जाता है, सिंगी खंबा जो कि यानी लायंस माउथ कहा जाता है, लायंस माउथ। ऑरिजिनेट आपको बताया ना, ऑरिजिनेट हुआ है जो कि बोखारचू ग्लेशियर, यानी जो कैलाश मानसरोवर जो लेक रहे ना, कैलाश माउंटेन रेंज नियर जो मानसरोवर लेक रहे वहाँ रहे। एंड इंडिया में जो एंटर कर रहा है वो डेमचक से एंटर कर रहा है, यानी लेह में आपको, सॉरी लद्दाख में आपको मिलने वाला है। ध्यान में रखिएगा। इंडस, देखिए जो इंडस एंड जो झेलम के बीच में जो प्लेसेस रहे इसे कहा जाता है सिंह सागर द्वाब कहा जाता है, सिंह सागर द्वाब कहा जाता है। एंड जो झेलम एंड चेनाब के बीच में जो रहे, देखिए इसके भी एंशिएंट नाम पूछा जाता है कि झेलम का बताइए, झेलम का जो कि एंशिएंट नाम क्या था, वितस्ता था, है ना, वितस्ता था। एंड ये जो झेलम रिवर के किनारे जो कि बैटल ऑफ हाइडस पास हुआ था, है ना, जो अलेक्जेंडर ने करी थी, है ना, काफ़ी बातें रहे जो हाइडस पास रहे। एंड इंडस को भी हाइडस पास कहा जाता है एंशिएंट में, मतलब ग्रीक नाम में कहा जाता है, ग्रीक नेम में। खैर इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करते, बताऊंगा सारे के सारे। झेलम एंड चेनाब के बीच में जो प्लेसेस रहे इसे कहा जाता है झेस द्वाब, झेस द्वाब कहा जाता है। एंड जो चेनाब एंड रबी के बीच में जो रहे, रबी को एंशिएंट में कहा जाता है पुरुषनी कहा जाता है ना, एंशिएंट नाम पुरुषनी रहे। एंड चेनाब को क्या कहा जाता है, चेनाब को अस्किनी कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे, काफ़ी दिन हो गए हमने ये भी डिस्कस नहीं करी, तो ध्यान में रखिएगा। झेस द्वाब कहा जाता है। एंड चेनाब एंड रबी के बीच में रेसना द्वाब कहा जाता है, रेसना द्वाब, ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड रबी एंड जो ब्यास के बीच में जो रहे, ब्यास को बिपाशा कहा जाता है ना, ब्यास के बीच में जो रहे वो है बरी द्वाब, बरी द्वाब कहा जाता है। एंड ब्यास एंड जो सतलेज के बीच में जो रहे वो है बिस्ट द्वाब, बिस्ट द्वाब रहे। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। एंड और बात करें तो ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। एंड और भी एक बातें रहे जो पंचनाद रहे ना, पंचनाद किसे कहा जाता है, पंचनाद जो कि कहा जाता है जो पंजाब रहे ना इसी नाम से पड़े हुए हैं पंचनाद। झेलम चेनाब रबी ब्यास सतलेज, है ना, जो पांचों रिवर रहे इसी नाम से पड़े हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एन एरिया ऑफ लैंड सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर इज नोन एज द द्वाब, वो तो हमने डिस्कस करी। पर्सन जो कि पर्सन टू मीनिंग टू, एंड ऑफ मीन जो कि वाटर और रिवर, और ब्रॉडली इन फिजिकल जो कि जियोग्राफी आना जो कि इंटरफेरेंस। आगे देखते हैं नंबर 4 में क्या है, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ झेलम, झेलम के एंशिएंट नेम क्या था, अभी तो हमने डिस्कस कर रहे थे, वो था वितस्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वितस्ता। एंड इसकी जो ओरिजिन रहे, झेलम रिवर की जो ओरिजिन रहे वो है वेरीनाग प्लेट्यू से, वेरीनाग प्लेट्यू, यानी वेरीनाग यानी आपको मिलने वाला है जम्मू कश्मीर में। ध्यान में रखिएगा, इतना अच्छी क्वालिटी में लिखी नहीं जा रहा है, बस सुनना, ध्यान में सुनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे ये उंगली पर ही लिखी जा रहा है। तो ओरिजिन जो कि वेरीनाग प्लेट्यू से है। एंड बात करें ये जो झेलम है ना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो झेलम रिवर है ये मेनली जो कि मतलब क्या ही बताओ, यूथफुल स्टाइल में मियंडर करते रहते हैं। मियंडर मतलब ऐसे सांप की तरह जो कि मतलब चलता है।
असल में जो रिवर है वो ओल्ड स्टेज में, यानी जो ओल्ड स्टेज में जो कि ये मियांडर करते हैं, बट ये जो रिवर है ना झेलम रिवर, ये यूथफुल स्टेज में जो कि मियांडर आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर इतनी सी बात। ओरिजिन वेरिनाक प्लेटू से है। एंड बात करें जो उलार लेक ना, उलार लेक जो कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, पता ही होगा आपको, जो उलार लेक जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो कि इंडिया की, ये जो वाटर जो इसे मिल रहा है ना वो झेलम रिवर से मिल रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड श्रीनगर भी आपको मिलने वाला है जो कि झेलम रिवर के किनारे जो कि श्रीनगर स्थित है। खैर आगे देखते हैं। द एंशिएंट वैदिक नेम जो कि संस्कृत नेम हुआ जो झेलम जो कि रिवर इज द वितस्ता, इसे वितस्ता कहा जाता है। इन एंशिएंट ग्रीक रिकॉर्ड में जो मेंशन रहे वह कॉल्ड जो कि हाइड्रोस्पास कहा जाता है। फेमसली नोन एज द बैटल ऑफ द हाइड्रोस्पास, जो कि बैटल हुई थी बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट ऑफ किंग पोरुस, अलेक्जेंडर एंड पोरुस के बीच में। पता ही होगा आपको इतनी ये सारे के सारे बातें। अलेक्जेंडर की जो डेथ हुए थे, एंड ये जो बैटल कौन सी ईयर में हुए थे बताना, क्या 326 BC में या क्या है बताना, नीचे कमेंट करिएगा क्या मैं सही हूँ। तो ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइड्रोस्पास अलेक्जेंडर और पोरुस के बीच में। अलेक्जेंडर की डेथ होने वाला है जो कि वेविलन में डेथ होने वाला है ना। खैर आगे देखते हैं। नंबर 5, चेनाब रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेस। चेनाब रिवर की जो ओरिजिनेट है ना वो है बारालाचला पास। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, बारालाचला पास। वितस्ता रिवर की ओरिजिन जो रहे यानी जो झेलम रिवर की वो रहे वेरिनाग पास, वेरिनाग प्लेटू से। एंड जो चेनाब रिवर की ओरिजिन रहे वो है बारालाचला पास। एंड इसके जो एंशिएंट नाम था वो था, अभी तो बताया था ना, अस्किनी। चेनाब रिवर के अस्किनी कहा जाता था। एंड ये जो चेनाब रिवर है ना सबसे लार्जेस्ट, अगर ट्रिब्यूटरी पूछे तो इंडस रिवर की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी वो है अस्किनी यानी चेनाब रिवर। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं, मतलब जो इंडस रिवर के जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहे वो सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। द चेनाब रिवर स्टार्टेड इन द अपर हिमालय इन द लाहौल जो कि स्पीति डिस्ट्रिक्ट से वो जो कि ओरिजिनेट हो रहा है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। एंड इट फॉर्म्स एट तांडी which टू स्ट्रीम नेम जो कि चंद्रा, मतलब दोनों स्ट्रीम मिलकर कन्फ्लुएंस से ये बन रहा है चंद्रा एंड भागा ज्वाइन टुगेदर बिकॉज ऑफ द जो कि टू स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम जो कि मिल रहा है। पीपुल ऑल्सो कॉल एज द अपर रिवर द चंद्रभागा, इसे चंद्रभागा कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 6, व्हाट इज द एंड बात करें जो चेनाब रिवर की बात करें ना, चेनाब रिवर की बस ध्यान में रखिएगा सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी तो बताया। एंड व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ रबी रिवर। रबी रिवर का एंशिएंट नाम क्या था, देखिए रबी क्या है, रबी एक पुरुष का नाम है ना, मतलब एक वॉइस का नाम है रबी। तो ये क्या होने वाले, पुरुषिनी, ऐसे तो हमने याद रखी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पुरुषिनी, इसका नाम है पुरुषिनी। खैर इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करते, बस इतना याद रखिएगा रबी जो कि पुरुषिनी रहा एंशिएंट नाम। एंड ये जो कि एक ट्रांस बाउंड्री जो कि बना रहा है, जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो ट्रांस बाउंड्री वो बना है रहा है जो कि रबी रिवर। क्लियर इतनी सी बात। एंड ध्यान में रखिएगा। और जो रबी रिवर की जो ओरिजिनेट रहे ना, ओरिजिन जो कि रोहतांग पास से ओरिजिन हो रहा है, रोहतांग पास। द एंशिएंट नेम ऑफ द रबी रिवर जो कि पुरुषिनी, और जो कि वो पौरुषिनी भी कहा जाता है, इन द ऋग्वेदा में कहा जाता है पौरुषिनी। एंड लेटर जो कि इरावती, लेटर जो कि इरावती इन संस्कृत टेक्स्ट में जो कि इरावती भी मेंशन है। ध्यान में रखिएगा। एंशिएंट जो कि ग्रीक हिस्टोरियन ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोट्स कहा जाता है, हाइड्रोट्स, ऐसे अजीब गरीब नाम रहे। खैर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो रबी नाम की जो कि पुरुषिनी वो पूछा जाता है। और भी एक रहे इरावती रहे, जैसे संस्कृत नेम में जो कि ऋग्वेदा में जो कि लेटर जो कि इरावती भी संस्कृत में जो कि पाई जाती है। एंशिएंट ग्रीक नेम में वो जो रहे हाइड्राउट्स कहा जाता है। एंड हाइड्रोस्पास तो वो तो वितस्ता यानी जो झेलम रहे। नंबर 7, व्हिच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द रोहतांग पास। रोहतांग पास से अभी हमने डिस्कस करी, रबी रिवर ओरिजिन कर रहा है, दोनों रिवर रोहतांग पास से ओरिजिन कर रहे हैं। एक तो रहे रबी रिवर और एक रहे व्यास। ध्यान में रखिएगा। व्यास के जो एंशिएंट नेम है ना इसे बिपाशा कहा जाता है। काफ़ी बातें रहे। एंड और बात करें बस ध्यान में, ये बोथ जो कि ए एंड सी होने वाला है, यानी बोथ व्यास और जो रबी रिवर है वो ओरिजिन है रोहतांग पास से। द व्यास रिवर ओरिजिनेट नियर जो कि रोहतांग पास और जो कि फ्रॉम द फ्रेश वाटर जो कि स्प्रिंग कॉल्ड व्यास कुंड, व्यास कुंड से ओरिजिन हो रहा है इन हिमाचल प्रदेश। एडिशनली द रबी रिवर जो कि हैज द सोर्सेस ऑफ द जो कि हिल्स जस्ट जो कि वेस्ट ऑफ द पास वहाँ से ओरिजिन हो रहा है। नंबर 8, एंशिएंट नेम ऑफ व्यास रिवर। व्यास रिवर का एंशिएंट नेम अभी हमने डिस्कस करी, बिपाशा कहा जाता है। और बात करें ये जो व्यास रिवर है ना ये पैट्रियोटिक रिवर कहा जाता है, मतलब पैट्रियोटिक मतलब
क्या ही बताओ, मतलब ध्यान में रखिएगा ये इंडिया में ओरिजिन रहा है एंड इंडिया में भी ख़त्म हो रहा है। ध्यान में रखिएगा इसकी, हालांकि इसकी जो वाटर है वो इंडस वाटर तक पहुंच रहा है चेनाब रिवर के थ्रू, बट ये डायरेक्टली जो कि ब्यास रिवर पाकिस्तान में एंटर नहीं करी है, इसीलिए इसे मतलब कहा जाता है पैट्रियोटिक रिवर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा एंड इट इज़ द ओनली जो कि ट्रिब्यूटरी जो कि इंडिया जो कि मतलब पाकिस्तान में नहीं कर रहा है एंड ये जॉइन कर रहा है सतलेज रिवर जो कि नियर हरिके में जो कि एंटर कर रहा है। इसके बाद सतलेज रिवर जो कि चेनाब रिवर में मिल रहा है। तो आगे देखते हैं द आंसर नेम ऑफ द व्यास जो कि व्यास जो है यानी ब्यास भी कहा जाता है, रिवर जो विपासा कहा जाता है, विपासा इन द संस्कृत एंड हाइड्रोस्फार्स इन द एंशिएंट ग्रीक में कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा एंड एंड ब्यास रिवर जो ओरिजिन रहे अभी तो हमने डिस्कस करी रोहतांग पास से ओरिजिन कर रहे हैं, रवि रिवर की भी रोहतांग पास से रहे। आगे देखते हैं और क्या बातें रहे। संस्कृत एंड देखिए एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में भी इसका नाम रहे, क्या रहे, हाइफासिस कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर रहे तो ध्यान में रखिएगा, बट ज़्यादातर विपासा पूछा जाता है कि इसका एंशिएंट नाम क्या था, वो था विपासा एंड मतलब संस्कृत नेम एंड हाइफास जो कि ग्रीक नेम में हाइफास कहा जाता है, क्योंकि जो बैटल हुई थी हाइडस पास, जैसे हाइडस पास हुए हैं नाम पड़े हुए हैं जो कि झेलम रिवर की, इसी तरह काफ़ी सारे मतलब रिवर की जो कि नाम अलग अलग करके रखी गई है। नंबर 9 ऑरिजिन ऑफ सतलेज रिवर के ऑरिजिन कहाँ रहे, राकस्थल से, राकस्थल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राकस्थल से ऑरिजिन रहे, राकस्थल लेक से ऑरिजिन रहे एंड जो कि ये मतलब मनु सरोवर लेक जो कि तिब्बत में रहे। ध्यान में रखिएगा एंड ये जो सतलेज रिवर है ना, अगर आपको सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो है सतलेज रिवर। क्लियर फिनिश रिवर, सतलेज रिवर एंड मतलब लॉन्गेस्ट रिवर पूछे तो एंड जो कि लॉन्गेस्ट जो कि ट्रिब्यूटरी पूछे तो इंडस रिवर की वो है सतलेज रिवर एंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछे तो वो है चेनाब रिवर। ध्यान में रखिए मतलब लार्जेस्ट मतलब ज़्यादा वाटर जो कि लेकर जा रहा है एंड जो लॉन्गेस्ट ज़्यादा जो कि डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो सतलेज रिवर। सारे के सारे ध्यान में रखिएगा एंड और क्या बता दूँ देखते हैं डिटेल में। द सतलेज रिवर ऑरिजिन फ्रॉम द जो कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ द जो कि राकस्थल से ऑरिजिन हो रहा है जो कि सतलेज रिवर एंड ये जो कि लॉन्गेस्ट जो कि ट्रिब्यूटरी है एंड ऑल्सो कॉल्ड द लांक्विन जांगबो कहा जाता है। ये जो सतलेज रिवर है ना, इससे जो कि तिब्बत में कहा जाता है लांक्विन जांगबो कहा जाता है, लांक्विन जांगबो और लांगक सो कहा जाता है, सो लांगक सो, अजीब नाम है ना। इन द हाई जो कि तिब्बतियन प्लेटू ऑफ द साउदर्न जो कि साउथ वेस्टर्न जो कि तिब्बत एंड नियर जो कि माउंट कैलाश एंड जो कि लेक मानसरोवर एंड द एलिवेशन ऑफ द अबाउट 4600 जो कि मीटर से जो कि ये ओरिजिनेट कर रहा है। ध्यान में रखिएगा राकस्थल से। लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। थ्रू व्हिच पासेस सतलेज रिवर जो कि एंटर टू इंडिया, कौन सी पासेस से सतलेज रिवर इंडिया में एंटर ले रहा है। ध्यान में रखिएगा ये सतलेज रिवर जो कि एंटर कर रहा है सिपकिला पास से, सिपकिला पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिपकिला पास से जो कि इंडिया में एंटर कर रहा है। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें एंड सतलेज रिवर जो कि रिवर एंटर इंडिया जो कि थ्रू द सिपकिला पास एंड जो कि लोकेटेड इन द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में रहे आफ्टर फ्लो जो कि वेस्टवर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिन नियर जो कि माउंट कैलाश एंड जो कि लेक राकस्थल इन तिब्बत। सो फ्रेंड आज के सारे क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर करना एंड मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।